हेलो स्टूडेंट, हम इस समय कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आज की क्लास में फार्माकोलॉजी से होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, जो फार्माकोलॉजी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एसिटोमिनोफेन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड विथ। ओके, जो एसिटोमिनोफेन टॉक्सिसिटी है वो किसके द्वारा ट्रीट होती है? नाउ ऑप्शन ए एन एसिटाइल सिस्टीन, ऑप्शन बी नैलेक्सॉन, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी फ्लूमाजिनिल। ओके, नाउ राइट आंसर इज एन एसिटाइल सिस्टीन। ओके, सम रेशनल हियर, चलिए देख लेते हैं। एसिटाइल सिस्टीन इज अ मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ओके, ओवरडोज। ये और किसके लिए यूज़ की जाती है? जो पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है उसको भी ट्रीट करने के लिए कौन सी यूज़ की जाती है? एसिटाइल सिस्टीन। तो ये जितने भी एंटीडोट है आपको याद रखना है क्योंकि 5 नंबर की फार्माकोलॉजी आती है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। ओके, नाउ टू लूज थिक मसल्स एंड इंडिविजुअल विथ क्रोनिक bronchopulmonary disorder like pneumonia and bronchitis। ओके, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? देखिए, ये इसकी क्या है? एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी होगी तो ट्रीट होगा, प्लस पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होगी तो ट्रीट होगा। इसके साथ साथ ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे होते हैं निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं क्या? एन एसिटाइल सिस्टीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू excessive oral respiratory secretions of the dying is। तो कौन सी ड्रग है जो यूज़ में लाई जाती है किसके लिए? एक्सेसिव ओरल रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो होता है उसके लिए। सो ऑप्शन ए ग्लाइकोफेविलेट, ऑप्शन बी पोस्टिलोजेमिनी, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। ओके, नाउ राइट आंसर इज ग्लाइकोफेविलेट। ओके, अब देख लेते हैं ग्लाइकोफेविलेट का जो एक्शन है या किस चीज़ के लिए दी जाती है। सो is used to reduce excessive drooling caused by the medical condition and reduce the airway or gastric secretion, okay, volume and acidic or gastric secretion to blockage the cardiac inhibitors reflection। okay, इसका काम क्या है? जो एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है और एयरवे सिक्रीशन होता है उनको कम करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक द लास्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर यूजिंग एनाल्जेसिक एजेंट। तो पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक एजेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं? जो सबसे लास्ट में यूज़ किए जाने वाले हैं कि यानी कि आप किसी से भी ठीक नहीं होगा तो ये तो ठीक ही हो जाएंगे, तो क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन ए प्रिवेंटिव, ऑप्शन बी प्रोवेंट, ऑप्शन सी बैलेंस एनाल्जेशिया, ऑप्शन डी पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेशिया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रिवेंटिव। ओके, so preventive in the pain management, in the pain management strategic preventive strategy
is the least effective approach remain are the pain reduce approaches। ठीक है, जो प्रिवेंटिव होते हैं ये सबसे लास्ट अप्रोच होती है काय के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द Kubler-Ross stage of dying does not include, जो स्टेज ऑफ डाइंग की कुबलर रॉस है ये इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए एंगर, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी बार्गेनिंग, ऑप्शन डी रिफ्यूज़ल। ओके, नाउ राइट आंसर इज रिफ्यूज़ल। जो कॉबलर ने स्टेजेस दिया था, जो थ्योरी दिया था, उसमें क्या कौन कौन सी स्टेजेस थी, हमने पढ़ा है कि कुबलर जो रॉस है उसने थ्योरी दिया था, उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है सबसे पहले क्या करेगा, डिनाई करेगा, फिर एंगर करेगा, फिर बार्गेनिंग करेगा, फिर डिप्रेशन में चल जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कुबलर-रॉस की जो थ्योरी है उसमें मिलेगी। बट रिमेंबर डाबडा, इसका जो फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है, डाबडा। इसको जो कुबलर-रॉस की जो थ्योरी है इसको कैसे याद करेंगे, डाबडा। डाबडा मतलब डी मीन्स डिनायल, ए मीन्स एंगर, बी मीन्स बार्गेनिंग, डी मीन्स डिप्रेशन एंड ए मीन्स एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये 5 स्टेजेस इसमें इंक्लूड है, बट क्या है, रिफ्यूज़ल इंक्लूड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग muscarinic रिसेप्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब मस्कुलो रिसेप्टर जो है उनमें सारे जो स्टेटमेंट है सही है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए स्टिमुलेट बाय एड्रेनालिन, ऑप्शन बी एक्टिवेशन इनहिबिट्स हार्ट, ऑप्शन सी एक्सक्रीट स्मूथ मसल्स, ऑप्शन डी अचीव्ड बाय acetylcholine। Now right answer is stimulated by adrenaline। Okay, muscarinic receptor stimulated by acetylcholine। Okay, एड्रेनालिन के द्वारा स्टिमुलेट नहीं होते, किसके द्वारा होते हैं, एसिटाइलकोलिन के द्वारा। ओके, decrease HR exist smooth muscles and adrenaline stimulate alpha and beta receptor। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जितने भी रिसेप्टर है हर किसी के द्वारा स्टिमुलेट नहीं होते हैं, जो परमानेंट रिसेप्टर चाहिए होता है उसी के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं किसी एक को छोड़ के। अब देखिए फिर से एक्सपेक्टेशन वाला आ गया है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज सलाइवरी रिएक्शन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन डी cessation of bladder and bowel activity। So right answer is increase the salivary reaction। Okay, so fight and fight response in our body follows। तो हमारे बॉडी के अंदर फाइट रिस्पॉन्स है वो कैसे फॉलो किया जाता है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, काफ़ी लेंदी है ये लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। तो फाइट रिस्पॉन्स कैसे का फॉलो किए जाते हैं, तो पहला क्या आएगा, एक्सेलरेट द हार्ट एंड लंग एक्शन, दूसरा है प्लानिंग ऑफ फ्लोशन एंड अल्टरनेट बिटवीन बोथ। ओके, तीसरा है इनहिबिट द stomach and upper intestinal action to the point where digest slow down to stop। okay, चौथा है जनरल इफेक्ट ऑफ स्प्रिंटर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नेक्स्ट
constriction of the blood vessels in the many part of the body. Next, liberation of the metabolic energy source for the muscle action, particularly fat and glycogen. Next, dilation of the blood vessels for muscles. Next, inhibitors of the lacrimal gland and salivation. Next, dilatation of the pupil. Next, reflection of bladder. Next, inhibition of the erection. Next, auditory exclusion, loss of hearing. Next, tunnel vision, loss of peripheral vision. Next, disinhibition of spinal reflex. नेक्स्ट शॉकिंग। तो फ्लाइट क्या है, इस टाइप से हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। कितने टाइप से आपने देखा, 10 से भी ज़्यादा होंगे। सो इनको आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे आए, हो सकता है कि इसमें ये 3 दे दे, एक एक्सेप्ट में पूछ ले कोई और ऑप्शन दे करके, या फिर 3 अलग दे दे, एक इसका ऑप्शन दे दे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए तो ऐसी का ऐसी आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस केयर ऑफ द वन सेल्फ और मिनिमम लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। ऑप्शन ए C4, ऑप्शन बी C5, ऑप्शन सी C6, ऑप्शन डी C7। ओके, तो इंडिपेंडेंस केयर किसकी की जाती है, C4 की। ओके, सो some explanation here. Quadriplegia to tetraplegia, paralysis in the hand, arm, torso and leg, bladder or bowel function issue, loss of control of the abnormal and intercostal muscles in the torso, eliminates to ability the cough or sneeze। ओके, ये सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, C4 के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a lesion in occipital lobe or cerebrum effect। सो ऑक्सीपिटल लोब और सेरिब्रम किसको इफेक्ट करता है, ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी स्पीच, ऑप्शन सी हियरिंग, ऑप्शन डी पर्सनालिटी। नाउ राइट आंसर इज विजन। ओके, ऑक्सीपिटल लोब इज द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इन्वॉल्व विथ विजन। ओके, ऑक्सीपिटल लोब किसको इनहिबिट करता है या किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, विजन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of upper motor neural lesion? Option A muscles atrophy, option B spasticity, option C hyperreflexia, option D Babinski sign। So muscles atrophy आएगा इसका right answer। So some explanation here, damage to UMNS lead to the characteristic seed of the clinical symptom known as the upper motor neuron syndrome. These symptoms can include weakness, spasticity, clonus, hyperreflexia. The patient and upper motor neuron disease will inhibit weakness with minimal association atrophy. Atrophy may be absent। ओके, इसमें क्या होगा, एसोसिएटेड होगा लेकिन डायरेक्ट कॉज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमस्ट्रिंग मसल्स आर। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को क्या होता है, ऑप्शन ए टेनस, फेसिकुलेट, बाइसेप्स, फोरआर्म,
semi-tendinous, semi-membranous. Okay. Option B, semi-endonoceous, semi-membranous, biceps, humerus, auditor magnus. Okay. Option C, biceps, humerus, auditorius magnus, glacius and stenotendinous. Okay. Option D, semi-tendinous, semi-membranous, gracilis, adductor magnus. Okay. So हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या है, कौन सी मसल कहलाती है, तो वो कौन सी मसल होती है, सेमी इंटेंडियस एंड सेमी इम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स, फोराmen, adult magus. Hamstring muscles are skeletal muscles that back of your thigh. You use them to walk, climb, step, do square, platform, many और leg movement. ओके. जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो कहाँ होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं और थाई की मसल्स होती है. इसके द्वारा क्या करते हैं, हम चलते हैं, जंप कर पाते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट प्रदान करती है. ओके. सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट अ लीस्ट. नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.